ये बाप बेटी का रिश्ता है तो मेरे आगे आगे। लेकिन सावल ये जा, मैं अपनी माँ के लिए लड़े। वो माँ जो उस दिन जुए की बाजी में अपनी जान की बाजी हार गई, और उस माँ के लिए वो जो पिछले कई सालों से अपने आरज़ू और ख्वाबों पर शफकत की चादर डालकर मुझे मार रही है। मेरी ये जंग अपनी उन दोनों माँओं के लिए। मुझे इन दोनों माँओं को इंसाफ दिलाने, चाहे इस जंग में मेरी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। कल 2 बजे पेशी लगी है। सारे कागजात मुकम्मल है। इंशाल्लाह ताला मसन साहब की कल जमानत करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी पार्टी डेट बढ़ाने के लिए कोई भी ड्रामा रचा सकती है। 24 घंटे अहम है सावन, हमें बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, मेरा एक केस है, मैं उसको देख लूं? है तरह की वार्निंग सी क्यों दी है ये? कुछ सेंसिटिव होने वाला है अगले 24 घंटे में, लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड। मैं अंदर नहीं जाऊंगी सावर। जानता हूं। आप यहाँ इंतजार करें, मैं असलम साहब से मिल के आता हूँ थोड़ी देर। यही ना कुछ और सावल, होता हो फिर पंगा। एतराज है तो आप साथ चल सकती हैं। नहीं, मैं साथ नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूं। तुम आ जाओ। टीपू, मेरी बात गौर से सुन। हेलो। आ गए आप? हाँ यार। आज बहुत देर लगा दी। हाँ यार, बस एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी कभी टाइमिंग नहीं देखती। बस सारा दिन मीटिंग्स और कुछ अहम केसेस में उलझते ही गुजर गया। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरा तो ख्याल है कि मैं आज वक्त से काफी पहले आ गया हूं। अभी तो शाम की चाय का वक्त भी नहीं हुआ। वो असल में मैं शायद पिया के केस के बारे में सोच रही थी, इसलिए मुझे वक्त बहुत तवील लग रहा था। ओ हाँ, याद आया। तो तुम्हारी दोस्त की क्लाइंट का काम जो है ना, वो हो गया है। अभी कुछ ही देर पहले मेरे पास आईजी साहब की कॉल आई थी। तो वो उस लड़की की शिकायत पर पुलिस ने, वो क्या नाम है उसका, सेठ मूसा या सेठ दाऊद, जो भी नाम है उसका, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मगर अभी ये पहला पड़ाव है। अपने दोस्त से कहना कि अभी पिया को एक बहुत लंबी जंग लड़नी बाकी है, और उसे यह भी साबित करना होगा कि उसका लगाया हुआ इल्जाम सच हो। अलबत्ता पुलिस ने अपना काम कर दिया। अब तो मानती हो ना तुम हमारी पुलिस फोर्स को, सभी एक जैसे नहीं होते। पर आप तो वैसे भी सबसे अलग हैं, सबसे जुदा। थैंक यू। अरे चलो, शुक्र है तुमने माना तो सही, यही काफी है। मेंशन नॉट। मुझे आपसे एक बात करनी थी शहनाज। हाँ बोलो। वो
पिया मेरे दोस्त की क्लाइंट नहीं है। मैं उससे सावल के रेफरेंस से मिली थी। सावल? सावल कौन? वो क्या उसके खिलाफ पर्चा काट दिया? या अल्लाह, ये कौन सही सुन भी रहे हैं ये। लेकिन पर्चा तो मूसा के खिलाफ कटा होगा ना, वो तो सेट डाउन बुला बैठा है। हाँ साईं, यही सच है। वो कहते हैं ना, हर फिरौन के लिए खुदा ने एक मूसा तैयार कर रखा है, लेकिन इस दुनिया में इस झूठे मूसा के लिए समझो खुदा ने आपकी बेटी को अजाब बना कर भेजा है। ये लो, आप खुद ही पढ़ लो। हाँ, अलबत्ता अब साबित करना है कि दाऊद ही मूसा है। अल्लाह तेरा शुक्र, सच शुक्र है, 1,000 शुक्र, लाख शुक्र। ये दिन भी दिखाता था। प्रिया क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? पिया मेरे साथ ही थी, लेकिन मैंने उससे हवालात में आने से मना किया है कि हाँ, अजीब नजरें हैं लोगों की साईं। जानता हूं क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ। मुझसे नाराज हूं। आज भी अपने अब्बा से रूठी हुई है। वरना इतनी बड़ी कामयाबी की खबर इस तरह तुम्हारे जरिए थोड़ी भेजती। उसकी नाराजगी ठीक नहीं है। आखिर में उसका और उसकी वहां का मुजरिम हूं, सजा तो मिलनी चाहिए ना। कड़ी से कड़ी सजा। मान जाएगी वो साईं, मान जाएगी। पिया जी कब तक आपसे नाराज रहेंगे? चाहे ऊपर से कितनी भी सख्ती करें, आप तो जानते हैं अंदर से उनका दिल बिल्कुल वो जैसा है। असलम साईं आपका पूछ रहे थे। सावल तुमने बताया? पिया जी सॉरी, मुझे लगा
यही कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। नहीं, मुझे लगा कि अब्बा की शक्ल पर उदासी देख के शायद तुमने सच बताना। पिया जी सांवल के पास रिश्ते तो नहीं है, लेकिन रिश्तों का मान रखना आता है। इतना तो तुम्हें जान गई हूँ साबित, तुम्हें रिश्तों का मान रखना आता है। अच्छा, तो ये है सारी कहानी। बस, या अभी कुछ और बताना बाकी है? नहीं, मैंने जो भी बताना था बता दिया। अब और कुछ नहीं है बताने के लिए मेरे पास। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। तुमने आज तक कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि मुझसे पहले भी तुम्हारी जिंदगी में कोई आया था। अपने दिल की हालत खूब छुपाना जानती हो तुम। और तुम्हारी आंखें भी तुम्हारा पर्दा रखने में कभी नाकाम नहीं हुई। तारीफ की हकदार हो तुम अपनी इस महारत पर। मैं आपसे कभी भी ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, मगर सब बताने का मौका ही नहीं मिला कभी। जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही थी कि रुक कर सिस्ताने का मकाम ही नहीं आया। तो फिर आज ये सब कुछ बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई तुम्हें? तुम्हारा काम तो हो ही गया था। सावल की दोस्त की शिकायत पुलिस ने दर्ज तो कर ही ली थी। तो फिर आज सावल की हकीकत ना भी बताती तो क्या फर्क पड़ जाता? अपने और सावल के मासी को क्यों खोल कर रख दिया तुमने मेरे सामने? बात समझ में आई नहीं कि सस्सी ने ये सब डिटेल्स अब क्यों दी है शहरियार को। कि उसका हो सकता है कि अभी शहरियार की काम यहाँ पर ख़त्म ना हुआ हो सकता है आगे और हेल्प की ज़रूरत पड़े। बट हाँ ठीक है, चलो, शायद उसके दिल पे कोई बोझ ना रहे इस वजह से उसने एक्सप्लेन कर दी, वो सारी चीज़ें बता दी। चलो फिलहाल एक साइड से ये तो थोड़ा सा रिलीफ मिला कि कुछ ना कुछ तो पिया के हक में जा रहा है अब। जैसे वो पर्चा कट गया दाऊद के अगेंस्ट। फाइट तो लंबी होने वाली है ही फिलहाल। होपफुली आई थिंक असलम भी बाहर आ जाए अगले एपिसोड में, देखते हैं। और या सो सवाल यार पे एपिसोड 33 यहाँ पर एंड होता है। एंड मेरे रिएक्शंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो सो दैट जो भी मैं नए कंटेंट डाल रहा हूँ, नए ओएसटीज, कोक स्टूडियोज़, इंटरव्यूज़ डाल रहा हूँ, उन सब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारा एक कनेक्शन बना रहे। जल्दी ही दूसरा ड्रामा स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय।